दरबार में गया था, मतलब सपने में। हम्म। तो उसमें कोई तांत्रिक था, तांत्रिक गुरु। वो बोल रहा था कि तुम, वो 3 सिद्धि बताया, ये कर लो ये कर लो करके। तो फिर मैं मन ही मन में सोचने लगा, नहीं मेरे पास तो गुरुदेव है, तो मैं दूसरे से थोड़ी ना लूंगा करके मैं रिप्लाई नहीं किया। वो पीछे पड़ गया था, ये कर लो। वो तीसरा वाला याद है, वो बोल रहा था तुम जिन को सिद्ध कर लो ऐसे करके। नहीं तो सही है। तो तंत्र योग आया होगा सपने में। तो नहीं, मेरा माइंड सेट ये है कि मैं किसी और से नहीं लूंगा ऐसे करके। ऐसे सपने आते रहते हैं। मैं कहीं कहीं पे दरबार, मतलब वही तंत्र योगी होगा, लेकिन मेरे को थोड़ा डर लगता है कि मतलब नाराज ना हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ किसी और दरबार पे जाके और ये सब लेना ऐसे करके। तो नहीं मैं ऐसा नहीं होता। गुरु होते हैं वो ज्ञान के लिए होते हैं, ऊर्जा देने के लिए। तो गुरुओं से ज्ञान मिल रहा है या हमें ऊर्जा मिल रही है तो वो हमारे जीवन के लिए बेहतर ही होता है। तो ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो सभी से लेना होता है। ऐसा तो जरूरी नहीं कि एक ही गुरु हो। हमें ज्ञान और ऊर्जावान बनना है जिससे हमें परिवार को व्यक्तिगत लाभ, पारिवारिक और समाज को और पूरे ब्रह्मांड को लाभ होता है। तो हमें अनेक गुरु बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जी गुरुदेव। ये तो सही है। मेरा, मैं गलत सोच रहा था। अच्छा। अब देखो, राम जी थे वो विश्वामित्र के भी शिष्य थे और वशिष्ठ जी के पास भी थे। तो वो, और जो विश्वामित्र थे और वशिष्ठ थे वो दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। हाँ हाँ। तो फिर भी राम उनके दोनों के गुरुओं की शिष्य थे ना, दोनों से उन्होंने विद्याएं सीखी और समाज के लिए कार्य किया एक राजा बन के। ठीक। तो गुरु तो अनेक होते हैं पर सबका सम्मान करते हुए सबसे ज्ञान और ऊर्जा लेनी चाहिए। जैसे कि तुम ताकतवर बनो, बुद्धिमान बनो और अपना कुल का उद्धार करो और समाज का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हें भी एक दिन मरना है ना। ठीक है। तो मरने से पहले ऐसा कुछ करो, कुछ दे के जाओ, ना कि तुम जन्मे और पृथ्वी गंदी करके चली जाए बस। मेरी कुछ। ठीक है। ऐसा ना गुरुदेव, 2 3 4 बार हो गया, मैं रिप्लाई नहीं करता, बस ऐसे सुनता रहता तो हूँ उसको अभी। बोल दो, जिन्न दे दो। ठीक। एक हफ्ता पिछले ना, एक बार मैं दरबार पे गया था किसी का, वो आया था सपने में। तो वो बोल रहा था, वो भी बोला कि तुम्हारे पास जिन है। और वो आपने जो माँ का साधना दिया था ना, दिया है, वो बोल रहा था, वो कजरी करके ऐसे बोल रहा था, कजरी साधना 91% वो हो गया है, तुम क्या करोगे इतने, मतलब शक्ति का तुम। तो मैं कोई रिप्लाई नहीं किया उसको। इसको क्या करना है, मतलब वो उसे क्यों बताऊं ऐसे करके, बस मैं चुप सुन रहा था। इसी हर दिन ऐसा होता है, मतलब 3 4 बार हो गया, देखता हूँ मैं रिप्लाई नहीं करता कुछ भी। और 2 बार मंत्र दिया था, एक ना वो जो ऐसी देहाती मंत्र नहीं होते हैं गुरुदेव, जैसे साबर मंत्र। हाँ वैसी एक बार, वो याद नहीं है। और एक बार दूसरा वाला था, ओम नमः ओम करके था, वो ना आसमान में, मतलब बादल में बना हुआ। तो फिर मैं बोला चलो, गुरुदेव ने तो मंत्र दिया है तो और क्या करूंगा ऐसे करके। कॉल भी नहीं किया। तो मम्मी आई थी, वो डांट रही थी, कॉल क्यों नहीं करता, समझ में नहीं आता करके। फिर कल वो मेहमान आया था, तो कल टाइम हो गया, कल आया था सपने में इसी, तो कॉल नहीं कर पाया, तो आज कॉल किया। नहीं, वो देवी ब्रह्मचारिणी है जो सपनों में आके बोली कॉल करो। ठीक है, आगे बढ़ो जीवन को। ठीक है, बेटर। और वो 3 वो ना वो देवी है लगते हैं, वो लड़की रूप में आते हैं। वो 3 देवी कौन देवी है बुद्ध? अच्छा, आश्रम की देवियां होंगी, बहुत सारी देवियां। और ये त्राटक करते समय ना, जैसे 3 बार देखा था ना, 2 बार ऐसी
मतलब कहीं कहीं पे माँ का फोटो दिखता था 2 बार, और तीसरा बार तो ना यहाँ आज्ञा चक्र पे एकदम स्पष्ट दिखा वो सपने में, जब याद किया तो। ठीक है, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, देवी आपको जो चाहिए वो दे देगी। ठीक है, जी गुरुदेव, ऑल द बेस्ट। ठीक, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप पढ़े सुन रहे थे, और जब हम साधनाएं करते हैं तो निश्चित ही हमारे आसपास की जो सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो भी नियंत्रित होने लगती। अभी समझो कि आप एक गांव में एक ही अकेले एक ऐसे साधक हो जो साधनाएं करता है 10 माँ विद्या या 9 दुर्गा की, जैसे साधक माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करता है। तो वैसे वहाँ के गांव देहात में बहुत सारे ऐसे पुराने सिद्ध की हुई शक्तियाँ होती है, या कोई साधु संत ने सिद्ध किया और वहाँ स्थापित किया, और वो उसके पश्चात मृत्यु तो आती है एक दिन, तो मृत्यु के पश्चात वो प्रकृति में विलीन हो गए, पर शक्तियाँ तो बनी रहती है। तो वो शक्तियाँ एक साधक को खोजती है। पिछली बार भी मैंने इसके बारे में संदर्भ में बोला था। एक साधिका थी, उसके अंदर बहुत सारी आसपास के गांव की जो शक्ति है वो उसके नियंत्रण में स्वयं ही आने लगी। आप निश्चित ही एक बार अच्छे से साधना करते हो और 10 महाविद्या 9 दुर्गा ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हो, तो निश्चित ही वहाँ आसपास के आपके गांव में कोई जिन है या कोई अलग अलग शक्तियाँ हैं, बेताल है, पिशाच है, वो स्वयं ही आपके नियंत्रण में आने लगते। या आप समझो आप कहीं एकदम नदी के किनारे गए हो, वहाँ यक्षिणी हो, तो यक्षिणी भी आपको फ्री में मिल सकती है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है, और बहुत सारे लोगों के अनुभव भी है कि उनको सिद्धियाँ स्वयं मिलती है। इसलिए आप जो सिद्धियों का लालच करता है उसको कभी सिद्धियाँ नहीं मिलती। हाँ, पर जो तन्मयता से भक्ति करता है माँ दुर्गा की या 10 माँ विद्याओं की, उनको सिद्धियाँ स्वयं आके चलती है। बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ है जो अपने अंडर में आने लगती है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं तो वैसे जैसे साधना करता था तो हर जगह घूमता रहता, गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल से पंजाब से लेके अपना कर्नाटक तक, यहाँ घूमते घूमते मुझे कई आश्रमों में जाता, तो वहाँ के जो गुरु है ना, दिखते थे, उन्होंने बहुत सारी सिद्धियाँ यज्ञ एक स्थान पे स्थापित की थी। वहाँ का जो यज्ञ का दुबा था, मैं देख रहा था आंखें बंद करके, मैंने ध्यान करता था, क्योंकि यज्ञ की जगह एक ऊर्जावान जगह होती। तो मैं कहीं भी आश्रम में जाता तो वह धूना पे ध्यान पे बैठता, तो वहां देखा कि जो धुना से धुआं निकल रहा है वो भी ओम के आकार से निकल रहा है। इतना देख के मैं आश्चर्यचकित हो गया। उसके बाद फिर से मैंने देखा कि वो वहाँ कौन कौन है, तो देखा कि वो 7 से ज़्यादा वो साधु संत थे वहाँ। तो उनको देखकर मैंने बहुत प्रणाम किया। मैंने देख के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इतने सिद्धमान थे, सूक्ष्म शरीरधारी थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उस मुझे कभी भी उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो मार्गदर्शन करते हो। उसके बाद मुझे मेरा जीवन ही बदल गया। मतलब उसके बाद मुझे जो भी चीज़ें वस्तु चाहिए होती थी वो तुरंत मिल जाती थी उनकी कृपा से, क्योंकि उनका एक दयालु होते हैं वो जो साधु संत होते हैं, वो अच्छे साधक की सहायता करते हैं। और उसके पश्चात मुझे साधना में बहुत कुछ ज्ञान वगैरह उन्होंने ध्यान के माध्यम से ही दिया। और मैं हिमालय भी जाता तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे साधु संत आज्ञा चक्र पे आके ज्ञान देते थे। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि वो कैसे ज्ञान देते थे, मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, उसके संदर्भ में आपको बताया था पिछले साल। तो इसमें कोई संशय नहीं। आप एक अच्छे से तन्मयता से एक परमात्मा पर भरोसा रखें या ईश्वर पे भरोसा रखें, आप साधना ही करो सिर्फ, तो भी आपको बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है। सिद्धियाँ अवेलेबल हैं ब्रह्मांड में, आपको बस वो योग्य बनना है। आप जैसे ही जितना योग्य बनोगे उतनी आपको सिद्धियाँ मिलेंगी। हमारे भारत देश में बहुत सारी ऐसी सिद्धियाँ, हर गांव में एक आश्रम होता ही होता है, वह पुराना आश्रम होता ही होता है, कोई मंदिर तो होता ही होता है। तो आप निश्चित ही वहाँ जाओगे, तो अगर आप में क्षमता है तो वो शक्तियाँ आपकी शरण में आ जाएंगी, मतलब आप उनके मालिक बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए अलग अलग स्थान पे जाके हम साधनाएं भी करते हैं। सलाह देता है गुरु कि तुम इधर जाओ, तुम्हें उस तरफ जाओ, जिससे कि वहाँ आपकी योग्यता देखकर वहाँ की शक्तियाँ आपके नियंत्रण में आने लगती है,
और आपके कार्य करने लगती है, आपको मार्गदर्शन करने लगती है, ज्ञान देने लगती है। इसमें कोई संशय नहीं। और हर व्यक्ति के पास जैसे अलग अलग अनुभव, अलग अलग विचार होते हैं, तो हर गुरु के पास अलग अलग विचार और ऊर्जाएं होती है, इसमें कोई संशय नहीं। वो सूक्ष्म शरीरधारी हो या वर्तमान में स्थित हो, जीवित हो, तो उन गुरुओं की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनका मान सम्मान के साथ सत्कार करना चाहिए। अब वो सूक्ष्म शरीरधारी हैं तो भी उनको मिठाई का भोग लगा के, उनको यज्ञ में आहुति डाल के उनको प्रसन्न करना चाहिए। गुरु आपको दिख रहा है या तो कोई जिन या बेताल भी दिख रहे हैं, तो भी उसको हवन यज्ञ दे सकते हैं। और ये नहीं कि आप जिन हैं तो उसको सिर्फ ला इल्ला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह यही वो समर्पित करना है, ऐसा नहीं होता। वहाँ आप यज्ञ भी देते हो हिंदू शास्त्रों अनुसार, तो भी वो प्रसन्न होते हैं। मैंने बहुत सारे जिन्नों को यज्ञ के माध्यम से ऊर्जा दिया है, तो उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद वो मेरी मनोकामनाएं और इच्छाओं को पूर्ण किया है। ये जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो तो यज्ञ की ऊर्जा ना ले, वो यज्ञ की ऊर्जा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मैंने ये प्रयोग करके देखा कि जिनको यज्ञ की आहुति देने से क्या क्या होता है, तो वो स्वीकार करता है और प्रसन्न हो जाता है बहुत ज़्यादा, और उनको अच्छा भी लगता है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो हमें जो चाहिए वो सब कुछ प्रदान करते हैं। मैंने एक व्यक्ति को जिनका वो बताया था, उसको सट्टे का नंबर दिया था, 80,000 रुपये उसको आए थे, देता था वो। हाँ, तो उसको मैंने यज्ञ के द्वारा ही ऊर्जा दी थी, तो वो बहुत प्रसन्न हुआ था, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप भी अलग अलग अनुभव कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। बस आपको योग्य बनने की ज़रूरत है। आप योग्य बनोगे तो आपके आसपास की जितनी भी देवी देवताएं वगैरह सब नियंत्रण, एक नहीं कई उदाहरण मैंने सत्य डाले हैं। कितने ही लोगों ने गांव में रहते थे जिन्होंने मेरे माध्यम से साधनाएं की और अपने आप को इतना योग्य और शुद्ध और पवित्र बनाया कि उसके पश्चात उनके गांव की जो शक्तियां उनके नियंत्रण में आ गई स्वयं से। तो इसमें कोई संशय नहीं कि सभी लोग इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। हर व्यक्ति मनुष्य है, आपकी भी एक मानवता में जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा है, मुझ में भी वही है और इस साधक में भी वही है। बस आप अपने आप को, तो देखो कष्ट तो होगा ही ना, इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप को बदल रहे हो, अपने आप को ताकतवर बना रहे हो, अपने आप को ज्ञानी बनाना है, तो कष्ट तो होता ही है। उस कष्ट को स्वीकार करना पड़ेगा और अपने आप से लड़ने की ज़रूरत है, दुनिया या परिवार से नहीं। तो हमें अपने आप से लड़के अपने आप को बनाना है एक अलग तरीके से, और तभी आप इन शक्तियों को धारण कर सकते हो। शक्तियों की कमी नहीं है भारत देश में। मैं हर जगह जाता तो वहाँ कोई यक्षिणी नहीं दिखाई देते थे, एक चुड़ैल दिखाई देती थी। मैं एक बार गया था एक आश्रम के पास, तो वहाँ तो ये तामसिक, वहाँ के जो साधु संत थे वो तामसिक थे, तो मुझे वो तो चले गए थे, पर उनके जो बच्चे वगैरह थे वो संभालते थे। तो वहाँ बहुत कुछ था, मतलब बहुत रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, खाने के लिए व्यवस्था थी, एकांत था, बहुत मज़ा था। तो मैंने देखा कि यार इतनी संपन्नता है, क्या है। तब मैंने वहाँ साधना करता रहा और उन्होंने सारे कुछ सुविधा दी। मेरे यज्ञ के पैसे चाहिए होते तो भी दे देते थे। उस समय बहुत महत्वपूर्ण था मेरे जीवन के लिए, क्योंकि तब मेरे पास कुछ पैसे वगैरह नहीं रहते थे। तो वहाँ उन्होंने बहुत सहयोग किया मुझे साधना में। बहुत, मतलब इतना कि आज कभी-कभी लगता है कि मैं जितना भी ऊर्जाएँ एकत्रित की हूँ उसके कारण, पर वहाँ एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल मुझे बहुत पसंद करती थी और रात को है ना आके बैठ जाती थी मेरे पास बगल में। तो पहले तो लगा यार कौन है, पर बाद में वो चुड़ैल है, हर रात आती थी। तो वो जो क्या करती थी, चुड़ैल मुझे पसंद करती थी, और जो चुड़ैल क्या उन जो आश्रम के थे वहाँ के जो जो लोगों को वो नियंत्रित करती थी और मुझे जो चाहिए दे देती थी। और मैं आश्चर्यचकित होता, क्योंकि हर आश्रम में तो ऐसा होता नहीं है कि वो मेरी सेवा करने लगे। वो इतना कुछ होते थे कि वो पागल हो गए, मुझे लग रहा है ये पागल है क्या, इतना कि ऐसा कैसे मुझे जो चाहिए वो सब देते थे, मतलब कैसे ये हो सकता है ऐसा। तो बाद में पता चला ये चुड़ैल का काम है, चुड़ैल मुझे वहाँ से जाने ही नहीं देती थी। मुझे कई साल तक वहाँ रहना पड़ा उस चक्कर में। हाँ, पर उस समय मुझे जो ऊर्जाएँ एकत्रित करने मिली, जहाँ मुझे सुविधा मिली,
तो उसमें बहुत ऊर्जा मैंने बढ़ाई। पर वहाँ की चुड़ैल थी वो मुझे ताकतवर बनाई इतना कि उसमें कोई संशय नहीं, और वो अभी भी है, इसमें कोई संशय नहीं। वो मेरे साथ ही चली आई, तो वो अलग ही है, दिव्य है, उसको मैंने महसूस कर सकता था, छू सकता था। तो वो अभी तब तक डर नहीं लगता था, क्योंकि तब तक मैंने बहुत सारी शमशान की साधनाएँ की थी। तो पर वो नियंत्रित आ गई तो जीवन ही बदल गया, मतलब जो चाहिए वो सब देते थे, पैसा वगैरह ये सब। यो पहले तो उसने वहाँ से दिलवाया, बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ा जो अमीर-अमीर थे, यूएसए से, यूके से सब लोग जुड़ने लगे थे मेरे से। वो कैसे न कैसे से जुड़ जाते थे, कोई आता था यूएसए से तो वो मिल जाता था, वो किसी और को कॉन्टैक्ट कर देता था। तो कुछ लोग तो यूके से भी मुझे मिलने आते थे। तो इतना तो बहुत सारा धन ले दे के चले जाते थे। तो वो अलग ही है, तो ये शक्ति, क्योंकि मैं अपनी शक्तियों से कभी धन नहीं माँगता था, पर ये शक्तियाँ खुद ही आके खुद ही अपने नियंत्रण में आ जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। और वो रात को आती थी, वो चेहरे पे यहाँ बैठती थी, चेहरे पे हाथ लगा देती थी, टच कर देती थी। मतलब अलग ही होता है, हम योग्य बन जाते तो आज समस्त शक्ति आपके नियंत्रण में आ जाती। तो आप सिद्धियों के बारे में मत सोचा करो। बहुत सारे लोग हैं जो तांत्रिक बनना चाहते हैं और मुझे कॉल करते हैं, मैं तांत्रिक बनना चाहता हूँ, मैं उनको जोड़ता ही नहीं, क्योंकि उनके लालच से दिमाग भरा है और खराब हो चुका है उनका दिमाग। सोच सोच के मुझे सिद्धि मिल जाएगी तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तमुक करूँगा, वो करूँगा, और उस चक्कर में उनकी मानसिकता बिगड़ चुकी है और वो अंधश्रद्धा में लिप्त हो चुके हैं। वो कभी भी देवी देवताओं को या उसको प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, और निश्चित ही वो उस सिद्धि को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं जोड़ता ही नहीं उनको, इसमें कोई संशय नहीं। फिर वो चिल्लाते रहते, आप तो मैंने सीधा ही मना कर दिया। अरे मना क्यों नहीं किया, तुम्हारा दिमाग ही खराब हो चुका है ख्याली पुलाव बना के। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम देवी देवताओं को सेवा करते हैं तो निष्काम भाव से ही हमें चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप में इतना क्षमता नहीं कि आप आपके पास करोड़ों और या लाखों रुपए नहीं है कि हाँ देवी मुझे ये चाहिए, और आप इतना यज्ञ करो कि वो सामने आके तो आपको दे दें। इतना करोड़ों रुपए लाखों रुपए नहीं है आपके पास, इसमें कोई संशय नहीं। तो आपको देवी को प्रेम से ही प्रसन्न करना पड़ता है, और प्रेम में स्वार्थ दिखाओगे तो वो प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि मैं जो साधना पद्धति कराता हूँ वो बहुत ही कम खर्चे में कराता हूँ, और उसमें प्रेम की ज़रूरत होती है और स्वार्थहीन और निष्काम भाव की ज़रूरत होती है। आप लालच करोगे तो मैं आपको सिद्ध नहीं करा सकता, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं होगा। और आप बोलोगे कि क्या तो तंत्र में तो वैसा ही है। मैं नहीं बोलता कि प्रेम की ज़रूरत है, प्रेम के बिना भी हो सकता है, तो उसके लिए पैसा लगता है भाई, पैसा। जहाँ प्रेम नहीं होता वो पैसा डालना पड़ता है और बहुत सारे यज्ञ करना पड़ता है, तब देवी प्रसन्न होगी। तो प्रेम से प्रसन्न करना है बिना पैसे के, तो वहाँ स्वार्थ और निष्काम नहीं ला सकते ना। तो मेरा तो ज़्यादातर उसी पे डिपेंड होता है। हाँ, तो कोई अमीर होता है तो वो बड़ा यज्ञ वगैरह करा सकता है, और उससे मैं जो चाहिए दे देता हूँ और देता भी हूँ। मैंने कितने लोगों को जो अमीर थे उनको और अमीर बनाया है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर वहाँ जो हम जैसे गरीब लोग होते हैं उनके लिए तो प्रेम ही एक सहारा होता है, भक्ति ही सहारा होता है। तो उसमें भी आप ये घुसा देते हो अपना स्वार्थ, तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका होता है ख़याली पुलाव बना के। तो ऐसे लोगों को मैं जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें मुझे ही होती है क्योंकि हम एकदम सरल और ता से होते हैं, तो उस सरलता में वो कटुता और नीचता मिक्स नहीं हो सकती कभी। तो इसलिए उन लोगों को मैं जोड़ता नहीं हूँ। पर ये है कि हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, और निश्चित तो हमें बहुत सारी सिद्धियाँ मिलती है जो हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी सिद्धियाँ भारत देश में विराजमान है। बस आपको योग्य बनने की ज़रूरत है। आप किसी पराई स्त्री या पराई धन का कभी विचार न करना चाहिए। जो पराई स्त्री और पराये धन का इच्छाएँ रखता है, उसको सिद्धियाँ नियंत्रित में नहीं आती, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ एक अच्छे व्यक्ति के जो सरल है, सुलभ है, दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता, वास्तव में लोगों की सहायता करना चाहता है दिल से, उसी के अंत में वो शक्तियाँ आती है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं हमारे आश्रम से कितने ही जुड़े तो उनको ऐसी सिद्धियाँ स्वयं ही आके उनके साथ हैं और उनके कार्य कर रही है और सवारियाँ प्राप्त हुई है। वो बहुत बड़े-बड़े तांत्रिक बन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और बन ही जाएँगे इसमें। अभी उनकी इच्छा नहीं होगी तो भी मैं बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। अभी मेरे आश्रम से कोई साधना करता है और इतनी साधना करता है और इतना योग्य बनता है, त्रिकालदर्शी तो बहुत सारे
बन चुके हैं, षटकर्म के भी सिद्धि कर ले, तो उसको तो मैं बोलूँगा ना, भाई तुम इतना योग्यता प्राप्त की हो तो समाज की सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें एक गुरु बनना चाहिए, और तुम जो भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो छोड़ दो और तुम अभी गुरु बन जाओ। ये होती है प्रक्रिया, ना कि ये कि मैंने तुम्हें तो इतना दक्षिणा दिया है तो मुझे गुरु बना दो। ऐसी नहीं होती। आप योग्यता बनते हो तो सारी शक्ति आपकी नियंत्रित आती है और आपको दिव्य ज्ञान देती है, ऊर्जा देती है। वो उस ऊर्जा और ज्ञान को आप दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप ये प्रक्रियाओं को समझ लेते हो तो आप मेरे से जुड़ के एकदम कम पैसे में बढ़िया तांत्रिक बन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। और आप दिव्यता प्राप्त कर सकते हो, पर आपको योग्य बनना पड़ेगा। ऐसा यूं ही नहीं कि मैं बोलूँ कि हाँ तुम अभी गुरु बन गए, मतलब मर जाओगे, क्योंकि दूसरी शक्तियाँ होती है या दूसरे तांत्रिक होते हैं, उन्होंने उनके भी तो शत्रु होते हैं, वो किसी पे प्रयोग करते हैं, तो वो आपके पास आया तो वो तंत्र नहीं काटोगे तो उसकी शक्तियाँ काटने लगोगे। बहुत कुछ लफड़ा होता है इसमें कुछ टेंशन है, और परिवार के साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसलिए युद्ध की कला होती है, युद्ध में बिना तैयारी के नहीं जाया जाता, या तो मौत मिलती है या तो जो सब कुछ है सब कुछ खो दोगे, गुलाम बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो बहुत सारे जो आप मेहनत तो नहीं करते कभी और दुष्ट होते, वो अपने आप को अपने परिवार को नष्ट कर देते लोग, ये मूर्ख लोग होते हैं। इसलिए कोई मुझे बोलता है मुझे तांत्रिक बनना है तो मैं नहीं जोड़ता, मैं तो सामान्य लोगों को जोड़ता हूँ जिससे कि वो असाधारण काम कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ऐसी नकारात्मक सोच या विचार नहीं होता। क्योंकि सारी मंत्र जप करना हो तो दिमाग को शुद्ध और शांत होना बहुत ज़रूरी होता है, और लालची लोगों का दिमाग स्थिर कभी नहीं होता, उनको कभी मिलता भी नहीं है। जो लालची होते, अपने आप से सवाल पूछना मैं लालची तो नहीं हूँ, तो आश्रम से जोड़ना मत। तो क्योंकि क्या होता है कि आपका दिमाग सही नहीं है और वो प्रेम प्रकट नहीं हो सकता देवी के प्रति, और आपको वो सिद्धियाँ भी नहीं मिल सकती, इसमें कोई संशय नहीं। पर लोग जो सरलता से साधनाएं करते हैं उनको आसपास की सिद्धियाँ भी नियंत्रित हो सकती है, पूरे गांव की, शहर की, फिर इतनी सामर्थ्य आ जाए कि वो पूरी भारत देश की भी सिद्धियाँ नियंत्रित कर। हम बहुत ऐसी सिद्धियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपके लिए कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, तो वो जो चाहे वो सब काम कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और मेरे से आधे से ज़्यादा ऐसी शक्तियाँ हैं जो मैं दूसरे आश्रमों से मिले मुझे फ्री में, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए मैं इतना लोगों को नियंत्रित कर पाता हूँ और इतने कम खर्चे में लोगों को मैं ज़्यादा लाभ दे सकता हूँ, नहीं तो इतना कम खर्चे में लोगों को सहायता करना असंभव था, इसमें कोई संशय नहीं। पर जितनी ज़्यादा शक्तियाँ होती है उतनी ही कम खर्चे में लोगों को बहुत कुछ दे सकता हूँ मैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वैसे तो आश्रम से बहुत सारे लोग जुड़े, पर कोई ना कोई ऐसा तांत्रिक पूर्ण बन जाएगा, इतना ज्ञानी बन जाएगा, कोई साधिका बन जाएगी या साधक बन ही जाएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मैं धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं। जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं वो निश्चित ही बनेंगे, तो करोड़पति बन ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि तंत्र आपको करोड़पति या लखपति बनाता है। जब आपके पास शक्ति आती है ना तो आपको लखपति या करोड़पति बना ही देती है। अब पैसा सारा मिल जाए, वो सारा बांट भी दो तो भी कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। इतना शक्ति आपसे प्रेम करती है। जब आप सरल होते हो, शुद्ध होते हो, आपका मन शुद्ध होता है, या आप सच्चे होते हो, या सत्य के राह पे चलते हो, या धर्म के राह पे चलते हो, तो शक्ति आपके साथ स्वयं आके चली जाती है। आप खुद शक्तियाँ एकत्रित करने की कोशिश करोगे ना, मूर्ख हो आप, क्योंकि शक्तियाँ ऑलरेडी बहुत भरी पड़ी है भारत देश में। आप वो शक्तियों को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ोगे तो निश्चित ही बुढ़े हो जाओगे, उतनी शक्तियाँ कभी नहीं मिलेगी। हाँ, पर ये है कि तुम सरल बनोगे, अच्छे बनोगे, सत्य के और धर्म के रास्ते को करोगे, ये एकदम सरल रास्ता है, और तुम्हें उतना यज्ञ करना नहीं पड़ेगा, इतना जप नहीं करना पड़ेगा, बस योग्य बनना है। वो शक्तियाँ स्वयं ही नियंत्रित होगी। इतनी कितनी ही जो बड़े बड़े साधक हैं जिन्होंने कालिया सिद्ध की और मंदिर में ही स्थापित कर दी और पृथ्वी छोड़ के चले गए, तो वो काली कहाँ जाएगी? वो तो ढूंढती रहेगी ना किसी मेरा साधक हो, मेरा फिर से कोई भगत बने। तो या कोई भैरव हो, या कोई शिवजी हो, या यक्षिणियाँ हो, पिशाचिनी हो, अप्सराएं, कितने ही साधकों ने सिद्ध करके रखी हुई है। तो वो सब दिखाती है शक्तियाँ, और मैंने देखे हैं। तो मैं बस यही सलाह दे रहा हूँ कि आप इतनी सारी शक्तियाँ, सिद्धियाँ दरबार बनाने के लिए उपयोग करनी नहीं, बस अपने आप को शुद्ध बनो, पवित्र बनो,
ये जो लोगों को लालच वगैरह है ना, वो छोड़ दो, एक अच्छा साधक बनो सच्चे दिल से, तो निश्चित ही तुम्हें जो सिद्धियाँ चाहिए वो स्वयं आके तुम्हारे पास अट्रैक्ट हो जाएगी और सिद्ध हो जाएगी। जैसे साधक के पास आ रहे हैं, जिन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो हमें बेहतर से बेहतर बनना ज़रूरी है, पर ये नहीं कि दूसरों का शोषण करने के लिए, दूसरों को कुछ देने के लिए अपने आप को बनाना चाहिए। बेहतर से बेहतर वर्जन आपको बनाना है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने भारत देश के लिए, और भारत देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, और पूरी दुनिया के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ज़रूरत होती है एक सच्चे साधक की, एक ऋषि की, एक तपस्वी की। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कोई नियंत्रित कर सकता है तो एक तंत्र योगी ही नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जाएं का असंतुलन होगा तो समस्त जीव प्रभावित होते हैं, पशु पक्षी से लेके मानव। अभी आप देखते हो कि कैसे गर्मी में गर्मी बढ़ गई है, ये ब्रह्मांड का संतुलन है, तो इसको संतुलन कौन सका, विज्ञान जितना कर सकता है तो उतना कर ही सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर विज्ञान करने के लिए वो समय लगता है। पर जो ब्रह्मांड में जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं वो बारिश तुरंत कर देते हैं मंत्र शक्ति से, आपने सुना होगा बारिश करने वाले मंत्र भी होते हैं, तो इसमें वो सिद्ध कोई करता है तो ही वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, तापमानों को नियंत्रित कर सकता है ना, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो सब ऐसे साधकों की ज़रूरत होती है, तो वैसे आम लोग होते हैं वही बनते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपने देखे होंगे जो हिमालय में तपस्या वगैरह करते हैं उनके पास उतनी सिद्धियाँ नहीं होती, हमारे यहाँ जो घर बैठे होते हैं वो बड़े बड़े सिद्धवान बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास सच्चे दिल का होते हैं, तो वहाँ की शक्तियाँ नियंत्रण में आ जाती है और वो बहुत कुछ चमत्कार करने लगते हैं जो बड़े बड़े साधक भी नहीं कर पाते। क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जो धर्म की शक्तियाँ होती है वो धर्म के लिए ही होती है, वो जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए ही शरणागत ग्रहण करती है और उन्हीं उन्हीं को ताकतवर बनाने की कोशिश करती है शक्तियाँ। और आप अमीर बनना चाहते हो तंत्र से या करोड़पति, तो आपको सच्चा शुद्ध बनना पड़ेगा, ये इसकी ये प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बिना असंभव है कि आप आगे बढ़ सकते हो। तो गंदगी को साफ करना ही पड़ता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो हमें बहुत सारी शक्तियों को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिना सिद्धि के ही बहुत सारी शक्तियाँ आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत शक्तियाँ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप योग्य बनते हो तो निश्चित ही आप उनको आपके नियंत्रण में आते हो और कम खर्चे में आपके बहुत सारे कार्य करती है, जिससे आप अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो और लोगों को सहायता करके मान सम्मान प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप हाँ, ये है कि आपको सिद्धियाँ मिल जाती है तो भी आपकी सावधानी रखनी पड़ती है, बुरे लोगों की संगत में कभी नहीं पड़ना चाहिए। जो लालची है, दुष्ट है, उनको अलग करना चाहिए। आप इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वो आपको बर्बाद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे साधक जुड़ने की कोशिश करते हैं जो उनकी मानसिकता एकदम बेकार और नीच है, ऐसे लोगों को मैं जोड़ता नहीं, क्योंकि उनको जोड़ने से निश्चित ही मैं बर्बाद हो सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। अपने आप को कभी भी इतना महान नहीं समझना चाहिए कि मुझे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं। दुष्ट लोग होते हैं वो आपको भी बर्बाद करते हैं और दूसरों के लिए तो होते हैं और खुद तो बर्बाद होती है। जो लालची लोग होते हैं मैं उनको मुंह पे बोलता हूँ तो नहीं हो सकता तुम्हारा काम, चल यहाँ से हट क्योंकि ज़रूरी होता है ये लालची लोग होते हैं वो अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को ही बर्बाद कर लेते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हाँ, पर हमें इस ज्ञान जो भारत देश में है उसको धारण करने की क्षमता का विकास करना है, शक्तियों को भी धारण करने की जो योग्यता है वो हासिल कर लो साधना से, आप निश्चित ही करोड़पति बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं।